अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस सभा में वंचित बहुजन अघाड़ी के आली जनाब कौमी सदर प्रकाश जी अम्बेडकर साहब, महाराष्ट्र की सदर आली जनाब रेखाताई ठाकुर साहब, औरंगाबाद मराठवाड़ा के ज़िम्मेदारान, औरंगाबाद से आए हुए मेरे साथी अमित बुईगढ़ साहब, तैयब ज़फ़र साहब, अजीज़ तरीन साथियों, इज़्ज़तदार माओं और बहनों, अभी आप बहुत सारे लोगों की तकरीरें सुन रहे थे और मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि आज़ादी के वक्त एक शेर था जिसने दलितों को आज आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और इस 75 साल के अंदर दूसरी कौमें जो तरक्की नहीं कर पाई उसको लेके ये जो गुलदस्ता बनाने का काम प्रकाश अंबेडकर साहब कर रहे हैं, ये वो होनहार लीडर, आपको अपनी किस्मतों पे रश खाना चाहिए कि आपके बीच में एक ऐसा लीडर, एक ऐसा शेर के बड़े बड़ों को धार रहा है, ललकार रहा है कि आओ आओ, हम जिंदा है, अभी हम मुर्दा कौम नहीं है। ये मजमा, ये सरों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि हम जिंदा कौम की निशानी है, हम मुर्दा कौम की निशानी नहीं है। और कोई हमको ललकारने की कोशिश करेगा तो ये शेर उसको अपने जबड़ों के अंदर दबोच लेगा। अजीज तरीन साथियों, ऐसा ही एक मंजर था 2019 का। मुझे आपकी वफादारियों पे रश खाता है और कभी मैं जज्बात में रहता हूं तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और वो मंजर क्या था? 2019 का एमपी का इलेक्शन था। वो मंजर की अंक्कासी मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। वो मंजर ये था कि जिस पार्टी को बाबा साहब ने सपोर्ट किया था और उसके बाद अपनी कौम से मुखातिब हुआ, अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों, मैंने इस पार्टी को अपना सपोर्ट दिया है, तुम इस पार्टी को वोट दो। उस पार्टी के चिन्ह को यूं लहराता था, यूं लहराते थे प्रकाश अंबेडकर साहब। और औरंगाबाद का वो मंजर भी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं उन बूथों पे जाता था, तब दलित अवाम की बूथों पे मैं जाता था, तो मुझसे वो लोग कहते थे, जावेद कुरैशी, तुम्हारे कौम के वोट तो नहीं बट रहे हैं। वोटों का समंदर उस शख्स को दिया, उस मूर्ख को दिया, उस भीख मंगे को दिया जिसने एहसान नहीं निभाया, जिसने एहसान नहीं करा। इसको कहते हैं। और सियासी ज़र्फ, राजकीय ज़र्फ, मुसलमानों, अगर सियासी ज़र्फ किससे सीखना है तो ये आपके सामने बैठे हुए प्रकाश अंबेडकर साहब। मुसलमानों, अगर सियासी विजन आपको देखना है, सियासी सोच को आपको बढ़ाना है अपनी, तो इस शख्स को देखो, ये बैठा हुआ है प्रकाश अंबेडकर साहब। ये विजन देखने का है। ये वो सियासी विजन अपने अंदर समा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ये स्टेज इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां पर हर जात का आदमी मिलेगा, यहां पर मुसलमान मिलेगा, यहां दंगर मिलेगा, या वंजारी मिलेगा, यहां वडर समाज के लोग मिलेंगे, यहां छोटी छोटी जमातों के लोग आपको मिलेंगे। ये गुलदस्ता तैयार हो रहा है
75 साल से जो गुलदस्ते को हम ओढ़ दे रहे थे वो अब कामयाबी से बहुत दूर है। अब ये नया गुलदस्ता बन रहा है मेरे लोगों, ये एक नया गुलदस्ता बन रहा है। इस गुलदस्ते को समझो और इसके पीछे लपक जाओ, और अगर आप गलती करोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हारे को जो है याद नहीं करेंगी कि मेरे आबा अजदाद ने, मेरे बुजुर्गों ने जो गलतियां की थी उसको मैं आज भुगत रहा हूं। लिहाजा आपके सामने एक बेहतरीन लीडरशिप, एक बावखार लीडरशिप, एक शेर के जैसे धड़ाड़े मारने वाले लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप कि जो आरएसएस को ललकारता है, जो बीजेपी को ललकारता है, जो विश्व हिंदू परिषद को ललकारता है कि आओ अगर तुम्हारे में दम है तो हम के साथ लड़के बताओ। अभी मैं साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मुझे एक पत्रकार ने सवाल किया कि पंकजा मुंडे साहिबा के कंपनी पे रेड पड़ गई, तो साहब का जवाब सुन के मेरी कली कली खुश हो गई। उन्होंने कहते हैं कि वो बहुजन है और उनकी फिक्र आरएसएस वाली है, हेगड़ेवार वाली है, नथुराम गोडसे वाली है, उनकी फिक्र वो है। अगर वो शाहू, अंबेडकर और हमारे सेकुलर समाज की गांधी की फिक्र को लेते थे, उनकी फिक्र को अगर लेते थे तो वो आज प्रकाश अंबेडकर साहब के पीछे खड़े रहते थे। तो आपके पास ऐसी होनहार लीडरशिप है जिसके पास इतना सियासी जहन है कि आप पढ़ते जाएंगे, खत्म नहीं होने वाला। लिहाजा अजीज तरीन साथियों, जहां वो दूसरे समाजों के लिए काम कर रहे हैं वहां मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मुसलमानों, आपको याद होगा कि तौहीद, आखिरत और रिसालत, ये 3 पिल्लर है इस्लाम के। उसमें से आखिरी जो पिल्लर है वो रिसालत है। रिसालत के मायने हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। और आज हम देख रहे हैं कि आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हैं और कितने एमएलएज मुसलमान हैं? अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं दिया। अल्लाह ताला ने अगर किसी को तौफीक दिया तो बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने पैगंबर बिल की शक्ल में मुसलमानों को यह बता दिया कि जिस दिन मेरी ताकत इस महाराष्ट्र में आएगी उस दिन यह बिल मंजूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर देखते हैं हम कितने ये अरे गैरे नत्तू खरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। हम देख रहे हैं नारे तकबीर, आवाज ऐसी आना चाहिए, खुशकी आवाजों से माप नमने वाला नहीं है। प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथों में हाथ डाल के जम जाइए और फिर नारा लगाइए। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे तरफ घूर घूर के देखे। वो मिसाल भी बता दूं कि आप टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मना सकते, जबकि टीपू सुल्तान जिसको अंग्रेज, जब वो शहीद हो गए, उनकी लाश पड़ी हुई है, तो जब शहीद हो गए तो अंग्रेज उनकी लाश के पास जाने को घबराए थे। वो शेर जिसका नाम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, आज उसकी जयंती हमको, वो फ्रीडम ऑफ फाइटर, उसकी जयंती नहीं मना सकते हम। आज हम कोई मोबाइल पे स्टेटस रख दे तो जो है हमारे ऊपर गुनाह दाखिल हो जाता है। यह कारनामा भी हमारे पास कोई मुसलमान लीडर ने नहीं करा, यह कारनामा भी प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिखा दिया। एक ही विजिट थी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर और पूरी हुकूमत के अंदर सन्नाटा छा गया और उसके बाद फिर स्टेटस पे गुनाह दाखिल नहीं हुआ। अजीज तरीन साथियों, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं?
और हम चाह रहे हैं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का दिमाग जो प्रकाश अंबेडकर साहब पूरे महाराष्ट्र में चला रहे हैं, अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये जो बड़े बड़े सियासतदान है ना, जो कहते हैं कि सियासत हमारे घर की लौंडी है, वो उनके घर की लौंडी च रहेगी, फिर बाहर नहीं निकलने वाली। अजीज तरीन साथियों, काफी वक्त हो गया, बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारी बातें आपसे कहना था, और मैं सिर्फ जाते जाते इतनी बात कहता हूं कि मुसलमानों, बिलखुसूस मुसलमानों से, कि हमने देखा कि हमने एक इत्तेहाद किया था और इत्तेहाद का एक तोहफा हमको औरंगाबाद शहर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शक्ल में मिला भी। वो मरून मिन्नत था प्रकाश अंबेडकर साहब। ये बंदा, ये आपका भाई इस बात का चश्मदीद गवाह है। कोई अगर मेरे सामने इस बात को लेकर बहस करता है तो मैं उसको बोलूंगा, आ, मैं तुझसे बहस करने के लिए तैयार हूं। अजीज तरीन साथियों, हम देख रहे हैं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग प्रकाश अंबेडकर साहब ने अभी शुरू की है, अगर इसको अगर हम तायीद कर देते हैं, इसके अंदर अगर हम समा जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये इतने सारे लोग जमा हो गए आज, और ये खौफ उन लोगों के ऊपर तारी हो गया। अगर मुसलमानों का ये जमे गफीर जमा हो जाता है तो ये खौफ उन जालिमों के अंदर दुगना काम करेगा, दुगना। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं मुसलमानों कि आप देखिए, मैं 1.5-2 साल से साहब के साथ जुड़ा हूं, मुझे वो बात याद आती है कि मौलाना लोग अक्सर अपनी तकरीरों में करते हैं कि ईमान वालों, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। अगर देखना है तो कोई अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम बेबाक तरीके से कोई बात करता है तो मैं वो शख्स का नाम प्रकाश अंबेडकर साहब है, जो अपनी पूरी बेबाकी के लिए मशहूर है। मैं दलित अवाम से गुजारिश करता हूं कि 72 साल का ये नौजवान आदमी आज चल फिर रहा है, तो इसको गनीमत जानो, इसको गनीमत जानो, इसको अपने सर पे उठा के झुलाओ, इसके सर पे लेके घुमाओ, और यकीन जानो कि वो 2 दिन दूर नहीं है कि जब आप इस शख्स को अपने सर पे लेके घूमेंगे तो सारी दुनिया आपके कदमों के नीचे होंगी। यही चंद कलमात थे जो मुझे आप लोगों से गोशोगुजार करना था। इतना कह के मैं जगह लेता हूं। खुदा हाफिज।